में देख लूंगा। चल चल, मेरी फैमिली लगा रखा तूने। के बारे में तूने कुछ भी कहा तो ठीक नहीं होगा। भाई बना भाई का दुश्मन। क्रिश और अरमान के बीच हुई घमासान लड़ाई। क्रिश पर फूटा अरमान का गुस्सा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहानी में आ गया है नया मोड़, जहां पर अरमान और क्रिश के बीच घमासान लड़ाई हो चुकी है। असल में हुआ यूं कि चारू घर से बाहर जा रही होती है कि क्रिश उसे रोक लेता है। भाई उसे डर है कि कहीं चारू अभीर के पास ना चली जाए। ऐसे में क्रिश चारू को रोकता है। तभी वहाँ पर पहुँचता है अरमान, जो क्रिश को ऐसा करने से रोक रहा है। वो चाहता है कि चारू अपनी जिंदगी जिए, लेकिन क्रिश वो तो अरमान के इन ख्यालों के खिलाफ है। ऐसे में दोनों भाइयों के बीच बहस छिड़ जाती है और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों हाथापाई करने लगते हैं। सारी जिंदगी से जरूरत पड़ी तो हाँ, चारू के मैटर में मत बोलिए। ये मेरी बहन है, मैं संभाल लूंगा। याद दिलाना पड़ेगा कि तुम सभी मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरी बहन है, ये कजन है। ये बीच में नहीं आए तो बेहतर है। चल हाथ छोड़। चारू को कमरे में बंद कर देने से कुछ नहीं होगा। तो आप क्या चाहते हैं? वो भी के साथ भाग जाए? मैंने अभी को समझाया है कि वो अपनी शादी पे फोकस करे। आपकी बात क्यों मानने लगा? तो तू क्या चाहता है? हमें इन्हें जबरदस्ती अलग रखना पड़ेगा? हमें नहीं, मुझे। मैंने कहा नहीं, हमारी फैमिली का इशू है, मुझे देखने दीजिए। चारू चल, मुझे चारू से बात करनी है। क्यों? कभी आपको इससे बात करनी है, कभी आपको मुझे समझाना होता है। मीरा भाभी के साथ रहते रहते ना सबके मैटर में टांग अड़ने लगे। अबीरा के बारे में तूने कुछ भी कहा ना तो ठीक नहीं होगा। पर इन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि गलती से क्रिश का हाथ रूही को लग गया और वो गिरने ही वाली थी कि अरमान ने उसे बचा लिया। जिसके बाद अरमान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो चाहता है कि उसके पूकी को कुछ भी ना हो। पूकी की जान खतरे में डाल के सफाई देने चला जाऊं, ये गलती है। अभी पूकी को कुछ हो सकता था, अगर होता भी तो उसके जिम्मेदार आप भी होता है। और देखिए गुस्से में अरमान क्रिश पर हाथ उठाने गया कि तभी वहाँ अभीरा आकर अरमान को रोक लेती है। लेकिन फिर भी अरमान का गुस्सा कम नहीं हुआ है। वो तो क्रिश को खरी खोटी सुनाए जा रहा है। भाई अरमान तो अभीरा की भी सुनने को तैयार नहीं। उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं कि उसके पूकी को कुछ भी हो। छोड़ो अबीरा। तुम क्रिश पर हाथ नहीं उठाओगे। I said मेरा हाथ छोड़ो। तुम अपने भाई पर हाथ नहीं उठाओगे। मेरा हाथ छोड़ो अबीरा। तुम अपने छोटे भाई पर हाथ नहीं उठाओगे। तो मैंने इससे कहा कि छोटे भाई की तरह बिहेव करे। जैसे कि आप आदर्श बड़े भैया है ना, अपनी गलती का इल्जाम तो खुद मानने के लिए राजी नहीं है। गलती की। अरमान, क्रिश, क्रिश, क्रिश। बस करो अरमान। अबीरा, इसने हमारे पूकी की जान खतरे में डाली है। नहीं, क्रिश ने जानबूझकर ये नहीं किया। अरे इसने रूही को धक्का दिया। अभी धक्का देने और गलती से धक्का लगने में बहुत बड़ा फर्क होता है अरमान। प्लीज इस फर्क को पहचानो करना कोशिश करते हैं। कौन से अपने? क्रिश हमें अपना परिवार नहीं मानता है अबीरा। मैं आंख बंद करके आपकी बात नहीं मानता हूँ ना, इसी बात से आपको दिक्कत है। That's not enough. आज सॉरी बोल देने से कुछ नहीं होगा क्रिश। तूने मेरे बच्चे की जान खतरे में डाली आज। कुछ भी नहीं किया, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? मेरे पूकी पर आंच आई तो मैं घर को आग लगा दूंगा। ये ऐसा है कि क्रिश का पहली बार मैंने भी ऐसा रूप पहली बार देखा है कि डिफरेंट पर्सन वो बन गया है। जैसे मेरे पापा थे, आई डोंट नो कैसे वो अरमान भैया पर उंगलियां उठाने लग गया, जो हमारे बड़े भाई हैं, जिस पर हमने आज तक उनको कभी कुछ नहीं बोला, लाइक हमारा कोई हक नहीं बनता। सो क्रिश के अंदर उतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ गई, उसके अंदर वो चेंज कैसे आ गया है, किसने उसको सिखा दिया, उसको बता दिया कि नहीं। बट क्रिश को रियलाइज़ होना चाहिए कि अपने बड़े भाई से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। बट वो अगेंस्ट लाइक लड़ रहा है अरमान भैया से, मेरे लिए, पापा के लिए बोल रहा है कि मेरे पापा अच्छे हैं एंड आप कुछ नहीं बोल सकते। तो दोनों भाइयों में ये लड़ाई पहली बार हुई है। अगर आप देखिए पोदार हाउस में एक छोटा भाई अपने बड़े भाई पर हाथ उठा रहा है, या मतलब अरमान भैया ने भी आज तक क्रिश पर हाथ नहीं उठाया, वो भी मारते मारते रुक गए उसको।
सो बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखते हैं कृष्ण ने अपने माइंड में क्या बना के रखा है, वो किसी की सुन ही नहीं रहा है। उसको सब सही बोल रहे हैं बट वो किसी की सुनना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मैं घर से ना निकलूं एंड रूम में ही बंद रहूं, वो यही चाहता है। एंड मैं बोल रही हूँ प्यार मैं करती हूँ, पर वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा है। उसको भी यही लगता है कि मैंने गलत किया क्योंकि कियारा का पति अभीर है, वो मेरा कुछ नहीं लगता। तो उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू है, उस वजह से वो मुझे रोक रहा है। बट प्यार तो मैं करती हूँ, मैं भी उसको यही समझाना चाहती हूँ कि मैं प्यार करती हूँ ना, अभीर मुझसे प्यार करता है, तो मुझे जाने दे, बट वो नहीं जाने दे रहा है। सो बहुत डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। एंड पहली बार कृष्ण ने ऐसा हाथ उठाया, रूही भाभी को भी उसने धक्का लाइक मार दिया एंड वो भी गिरते गिरते बची थी। सो अरमान भैया को इस बात पे ज़्यादा गुस्सा आया, तभी उन्होंने उस पर हाथ भी उठाया था, क्योंकि पूकी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स अभीरा भाभी के लिए एंड अरमान भैया के लिए, उनका बच्चा है। तो आई थिंक उनका भी वो सही था, वो भी बहुत ज़्यादा ही बोल रहा था, तो मार लगा देनी चाहिए जब छोटे ज़्यादा बोले तो भाई रिश्तों में दरार और गलतफहमियां बढ़ती ही जा रही हैं। अब देखना होगा कि अभीरा कैसे रिश्तों को सुलझाएगी। मुंबई से शीतल कावा और कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।